क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बिजनेस बिना मार्केटिंग किए भी तेजी से कैसे बढ़ जाते हैं? ना टीवी एड, ना सोशल मीडिया कैंपेन, ना इन्फ्लुएंसर प्रमोशन, फिर भी उनकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी होती है। कभी किसी छोटे से ढाबे में भीड़ देखकर सोचा है, भाई इसने तो इंस्टाग्राम पर एक भी पोस्ट नहीं डाली, फिर इतना कैसे चल रहा है? यही वो सवाल है जो हर बिजनेस करने वाले के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। और आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे कि आखिर क्यों कुछ बिजनेस बिना मार्केटिंग किए भी तेजी से उछाल मार जाते हैं। लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं ऐसा बोध बताने वाला हूँ जो आपकी बिजनेस सोच पूरी तरह से बदल देगा। चलो पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कुछ चाय की दुकान हमेशा खाली रहती है, जबकि उसी गली में एक दूसरी दुकान होती है जहाँ हर समय भीड़ लगी रहती है। अब सोचिए, दोनों चाय ही बेच रहे हैं, दोनों के दाम भी लगभग एक जैसे हैं, तो फर्क कहाँ है? कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि फर्क सिर्फ स्वाद में होता है या कुछ और भी होता है? असल में ऐसे बिजनेस बढ़ते हैं क्योंकि वो मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन मार्केटिंग अपने आप हो जाती है। कंफ्यूज हुए? चलिए समझते हैं। मार्केटिंग का असली अर्थ सिर्फ विज्ञापन नहीं होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों के दिमाग में जगह बनाना। कुछ बिजनेस ये जगह पैसे से खरीदते हैं, ऐड चलाकर, ऑफर देकर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ये जगह दिल से बनाते हैं। वो अपने ग्राहक को ऐसा अनुभव देते हैं कि ग्राहक खुद उनके लिए मार्केटिंग करने लगता है। इसे कहते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग, या यूं कहिए लोगों की जुबान से फैलने वाली पहचान। जब कोई ग्राहक आपके बिजनेस से इतना खुश होता है कि वो खुद दूसरों को बताता है, भाई वहां की चीज ट्राई करके देखो। यही असली मार्केटिंग है, जो बिना पैसे के सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। अब सोचिए, आपने कोई नया रेस्टोरेंट खोला और हर ग्राहक को ऐसा अनुभव दिया कि वो घर जाकर अपने 5 दोस्तों को बताता है, तो महीने भर में ही आपकी पहुंच सैकड़ों लोगों तक अपने आप हो जाएगी, वो भी बिना 1 रुपये खर्चा किए। यही वजह है कि कुछ बिजनेस बिना किसी विज्ञापन के भी लगातार बढ़ते जाते हैं। अब सवाल यह है कि वो ऐसा क्या करते हैं जो बाकी नहीं कर पाते। पहला, वो लोगों को सुनते हैं। जब बाकी कंपनियां प्रोडक्ट बेचने में लगी होती हैं, तो ये लोग ग्राहकों की समस्या समझने में लगे होते हैं। ग्राहक को वहां से प्रोडक्ट नहीं मिलता है, उसे इज्जत, ध्यान और संतुष्टि मिलती है। आपने देखा होगा, कुछ दुकानों में दुकानदार आपको देखकर मुस्कुराता है, बातचीत करता है, सुझाव देता है, और कुछ बस ठंडी सी आवाज में क्या चाहिए। अब सोचिए, आप अगली बार कहाँ जाना पसंद करेंगे? कमेंट में बताइए। आप कैसे दुकानदार से खरीदना पसंद करेंगे? जो दोस्त की तरह बात करे या जो रॉब दिखाए? दूसरा, ऐसे बिजनेस जो क्वालिटी पर भरोसा करते हैं, क्वांटिटी पर नहीं। वो जानते हैं कि अगर 100 ग्राहक आए तो उनमें से 80 संतुष्ट निकले, अगर तो अगले महीने यही 80-100 नए ग्राहक लेकर आएंगे। इसलिए वो कभी जल्दबाजी नहीं करते। उनकी रणनीतियाँ होती है, पहले भरोसा बनाओ, फिर विस्तार करो। तीसरा, वो इमोशन से जुड़ते हैं। हर बिजनेस जो बिना मार्केटिंग के चलता है, उसके पीछे एक मानवीय कहानी होती है। जैसे कोई दादी के नुस्खों पर चलने वाला छोटा सा ब्रांड, या हैंडमेड चीजें बनाने वाली कोई महिला उद्यमी। लोग ऐसे ब्रांड से जुड़ना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें उसमें सच्चाई दिखती है। वो जानते हैं कि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बना है, बल्कि ये किसी मिशन से जुड़ा है। यही भावनात्मक जुड़ाव ब्रांड को भीड़ से अलग बनाता है। और जब लोग जुड़ते हैं तो मार्केटिंग अपने आप हो जाती है। अब यहाँ एक बात समझिए, अगर आपके बिजनेस के लिए ग्राहक खुद विज्ञापन करने लग जाए, तो क्या आपको ऐड पर खर्च करने की जरूरत रह जाएगी? कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी ब्रांड को सिर्फ किसी दोस्त की सिफारिश पर ट्राई किया है? चलिए अब एक सच्ची कहानी से इस बात को और गहराई से समझते हैं। मुंबई के एक इलाके में एक व्यक्ति था, नाम मान लीजिए अजय। उसने एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोली। ना बोर्ड, ना ऑनलाइन प्रमोशन, बस उसने तय किया कि हर मिठाई रोज ताज़ी बनेगी और हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात की जाएगी। पहले महीने मुश्किल से 100 ग्राहक आए, लेकिन दूसरे महीने वो 100 ग्राहक 200 ग्राहक बन गए, क्योंकि हर ग्राहक ने अपनी परिवार और दोस्तों को वहां भेजा। 3 महीने बाद अजय की दुकान पर लाइन लगने लगी, बिना किसी बड़े विज्ञापन के बजट के। यानी अजय ने यह साबित किया कि मार्केटिंग करने से ज्यादा असरदार होता है अनुभव देना। वो सिर्फ मिठाई नहीं बेचता था, वो लोगों को घर की मिठास बेचता था। अब ये बात सिर्फ दुकानों पर नहीं, ऑनलाइन बिजनेस पर भी लागू होती है। कई डिजिटल प्रोडक्ट आज सिर्फ रिव्यू और सिफारिशों से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कंटेंट या सर्विस ऐसी दी कि लोग खुद बोल उठे, भाई ये तो दूसरों को भी बताना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बिजनेस ही बिना मार्केटिंग के कैसे बढ़े, तो पहले ये देखिए कि आपका प्रोडक्ट इतना मजबूत है कि लोग उसे दोबारा खरीदना चाहें। क्या आपकी सर्विस इतनी ईमानदार है कि लोग दूसरों को सिफारिश करें? अगर जवाब हाँ है, तो आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केटिंग खुद आपके लिए काम करेगी। देखिए, मार्केटिंग से ग्राहक आते हैं, लेकिन भरोसे से ग्राहक टिकते हैं। और जो ग्राहक टिक गया, वो आपके लिए नए ग्राहक लेकर आता है। यही ग्राहक से ग्राहक का चक्र है, जो ब्रांड को बिना खर्चे के आगे बढ़ाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने बिजनेस को भरोसे और अनुभव के दम पर बढ़ाना चाहते हैं, या सिर्फ ऐड के दम पर? नीचे कमेंट में बताइए, आपका क्या मानना है? मार्केटिंग ज़्यादा ताकतवर है या ग्राहक की जुबान?
और अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, बिजनेस की असली जीत तब होती है जब ग्राहक आपको ढूंढता है, न कि आप ग्राहक को। जब आपका काम, आपका रवैया और आपका इरादा इतना सच्चा होता है कि लोग खुद आपकी बात दूसरों तक पहुंचाने लगते हैं, तो समझिए आपने मार्केटिंग की ऊंचाइयों को बिना 1 रुपए खर्चा किए हासिल कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ समझ मिली तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही बिजनेस के छुपे हुए रहस्य को खोलेंगे जो आपकी सोच को नई दिशा देंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या आप वो बिजनेस बनाना चाहते हैं जो ऐड से चलता है, या फिर वो जो लोगों के दिलों में चलता है? आपका जवाब ही तय करेगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं या ब्रांड बना रहे हैं।